दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। आज की इस इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप सभी की डिमांड पे पीएफ की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। पीएफ इंटरेस्ट जो है कब टैक्सेबल होगा, कब नॉन टैक्सेबल होगा, कैसे होगी इसकी कैलकुलेशन एक्सेल शीट के माध्यम से आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 10, 11, 10, 12 क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रूल 9D क्या बोलता है, ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। साथ में इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि पीएफ इंटरेस्ट का टैक्सेबिलिटी कैसे होगा। तो अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाना चाहते हैं, आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स में ताकि उनको भी अपडेट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और अपना स्टॉक मार्केट में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डीमेट ओपन कैसे करवाना है एंजल ब्रोकिंग के थ्रू, उसका वीडियो मैंने मेरे चैनल पे डाल रखा है जिसका लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है। आप वहां से जाके डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि पीएफ का इंटरेस्ट आखिर आपके टैक्सेबल हुआ ही क्यों, गवर्नमेंट ये कॉन्सेप्ट लाई क्यों। पीएफ का इंटरेस्ट जो था एग्जेम्प्ट था आपका 31 मार्च 2021 तक। जो भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट रिसीव होता था वो आपका पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट था। गवर्नमेंट ये कॉन्सेप्ट इसलिए लाई क्योंकि बहुत सारे टैक्स पेयर क्या करते थे, आपके पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट जो है एक्स्ट्रा अमाउंट करते थे, क्योंकि पीएफ यहाँ पे वर्क करता है ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट पे। अब बात आती है ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, यानी कि 3 वे से एग्जेम्प्ट। 3 वे से एग्जेम्प्ट क्या, पीएफ में आप डिपॉजिट करोगे वो आपका एग्जेम्प्ट है, पीएफ का इंटरेस्ट होगा वो आपका एग्जेम्प्ट है और पीएफ का विड्रॉल भी आपका एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पे इन तीनों एग्जेम्पशन का बेनिफिट बहुत सारे टैक्स पेयर लेते थे और इसमें जो हायर कंट्रीब्यूशन देते थे क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हायर है और आपका इंटरेस्ट पे टैक्सेबल भी नहीं है। तो नेट ऑफ टैक्स जो आपका रिटर्न आता है वो भी आपका यहाँ पे अदर जो सेविंग ऑप्शन है उनसे ज़्यादा है। तो इस यहाँ पे जो ये टैक्स प्लानिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट ये कॉन्सेप्ट लाई बजट 21 से, जिसमें आपका 1 अप्रैल 2021 से आपका जो भी पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन होगा एक स्पेसिफाइड लिमिट से अबव होने पे आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका उस कंट्रीब्यूशन पे टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हमने क्लियर कर लिया है। अब बात आती है कि इसकी टैक्सेबिलिटी कब आएगी। इसकी टैक्सेबिलिटी जो आएगी सेक्शन 10, 11 और 12 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 10 तो बात करता है आपकी एग्जेम्पशन की, तो यहाँ पे 10, 11 के अंदर जो है उसके प्रोविजो इंसर्ट किए गए और यहाँ पे प्रोविजो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे लिमिट रखी गई गवर्नमेंट की तरफ से कि इस लिमिट से, स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा होने पे आपका जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा वहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, कंट्रीब्यूशन 2 तरह से हो सकता है। एक ऐसे जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों करें या फिर सिर्फ एम्प्लॉय करे, एम्प्लॉयर नहीं करता हो। और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आइडियली जो होता है वो 12% ऑफ सैलरी होता है। सैलरी का मीनिंग बेसिक प्लस डीए और अगर परसेंटेज कमीशन जो कि आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। अब बात आती है इसमें लिमिट क्या है, मैं बार बार बोल रही हूँ यहाँ पे स्पेसिफाइड लिमिट। तो स्पेसिफाइड लिमिट है आपकी 2.5 लाख और 5 लाख। अब यहाँ पे बात आती है कि इसकी टैक्सेबिलिटी होगी तो कब होगी, यहाँ पे होगी इसकी टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबल होने पे इसको दिखाना होगा इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। अब बात आती है कि इसके प्रोविजो क्या बोलते हैं। सेक्शन 10, 11 की 2 प्रोविजो हैं। पहला प्रोविजो बोलता है कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन एक्सीड करता है 2.5 लाख से तो आपका जो एक्सीडिंग पोर्शन है वो आपका टैक्सेबल होगा, यानी कि 2,50,000 से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है तो जो 50,000 का पोर्शन है वो आपका टैक्सेबल होगा। अब सेकंड प्रोविजन बोलते हैं जहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं करता है एम्प्लॉयर तो उस लिमिट को यहाँ पे कर दिया गया है 5 लाख। तो बहुत सारी जगह पे आपने 2.5 और 5 लाख की लिमिट सुनी होगी, आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी कर लेनी है कि जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं करता है तो 5 लाख है,
एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो आपका 2.5 लाख है। अब 10-12 क्या बोलता है? 10-12 बोलता है जो आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, जो कि टैक्सेबल बैलेंस है, उस इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा। यहाँ पे जो बैलेंस आपका 2.5 लाख से एक्सीडिंग है, और यहाँ पे सेकंड प्रोविजन में 2.5 लाख को 5 लाख से कन्वर्ट कर दिया है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट है आपका यहाँ पे 8.1%, जो कि करंट इंटरेस्ट रेट है। इसको हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है ताकि आपको एग्जाम्पल भी मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ क्लैरिटी के लिए। अब बात आती है कि क्या पीएफ इंटरेस्ट पे टीडीएस कटेगा? जी हाँ, बिल्कुल। कौन से सेक्शन में कटेगा? 194A के अंदर कटेगा। कितना कटेगा? 10% कटेगा। कब कटेगा? जब आपका इंटरेस्ट जो है एक्सीड करेगा 5000 रुपीज पे। अब हम चलते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट पे, जिसमें हम देखते हैं कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन के लिए हमें यहाँ पे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक चीज़ें जो चाहिए वो अपने इंटरेस्ट रेट चाहिए, और ये प्रोविजंस के हमने डिस्कस फर्स्ट पार्ट में कर लिया है। कंट्रीब्यूशन आपका 2.5 लाख जो है, कंट्रीब्यूशन लिमिट 2.5 लाख और आपकी 5 लाख है यहाँ पे। तो 5 लाख की लिमिट के बाद अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मैंने 3 केसेस लिए हैं। सबसे पहले पहला केस, एम्प्लॉय जो ए एम्प्लॉय है उसमें उसका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 1,20,000 रुपये, उसका खुद का कंट्रीब्यूशन है 1,80,000। तो यहाँ पे ये टोटल कंट्रीब्यूशन इसका हो गया 3 लाख रुपए। एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो कि एग्जेम्प्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है यहाँ पे, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे नॉन टैक्सेबल, कितना भी कंट्रीब्यूशन उसने किया है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। तो वो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड बैलेंस आपका आ गया 5 लाख रुपीज़। लिमिट यहाँ पे करंट ईयर से इसका कितना है? 2.5 लाख रुपए। इसलिए टोटल कंट्रीब्यूशन, इसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 3 लाख रुपए। तो जो टैक्सेबल पोर्शन है वो D-F, जो कि हो जाएगा 50,000 रुपये। अब इस टैक्सेबल पोर्शन पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा? तो टैक्सेबल पोर्शन जो कि 50,000 रुपये है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8.1% से। टोटल आपका 4,000 रुपये का इंटरेस्ट आ गया। अब हम बात करते हैं नॉन टैक्सेबल पोर्शन। नॉन टैक्सेबल पोर्शन है आपका 2.5 लाख। 2.5 लाख। अब इसका इंटरेस्ट की बात करती हूँ तो नॉन टैक्सेबल पोर्शन जो है आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस, क्योंकि 31 मार्च 2021 तक सारा बैलेंस जो था वो भी नॉन टैक्सेबल में आएगा। तो इन दोनों को ऐड करके 8.1% का इंटरेस्ट हम लगा देते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 60,750 रुपये आता है। तो 60,750 रुपये। अब हम यहाँ पे जो आता है कि सेक्शन 10-12 के जो प्रोविजन है उनका मीनिंग क्या है, ये बात करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस का जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस होगा टैक्सेबल अमाउंट, उस पे यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा अगर वो 2.5 लाख या 5 लाख की लिमिट को एक्सीड करते हैं। तो अब यहाँ पे 2 अकाउंट मेंटेन करेंगे पीएफ डिपार्टमेंट, यानी कि ईपीएफ डिपार्टमेंट आपका यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन करेगा। हम लोगों को ये कैलकुलेशन नहीं करनी है एज ए टैक्स पेयर, वो हमें सिर्फ बता देगा कि टैक्सेबल अमाउंट आपका इतना है और इस पर आपका इंटरेस्ट लगा है, तो ये आपको दिखाना है आईटीआर के अंदर। तो यहाँ पे आपका टैक्सेबल अमाउंट का टोटल अगर मैं देखूं तो जो आपका टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन है करंट ईयर का, और यहाँ पे इंटरेस्ट जो आता है वो, एक्यूमुलेटेड बैलेंस यहाँ पे पूरा एग्जेम्प्ट था, इसलिए यहाँ पे टैक्सेबल पोर्शन जो है इतना ही आया है 54,050 रुपीज़। नॉन टैक्सेबल पोर्शन हो गया आपका यहाँ पे टोटल अगर हम देखें तो 2.5 लाख जो कि करंट ईयर का था, इंटरेस्ट और जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है। तो इस पे जो भी इंटरेस्ट आप कमाते जाएंगे 2.5 लाख या 5 लाख तक, तो वो आपका एग्जेम्प्ट होता रहेगा और टैक्सेबल पोर्शन पे आपका इंटरेस्ट जो है लग जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट ईयर सेम अगर ये मिस्टर ए का सेम कंट्रीब्यूशन रहता है तो आपका इस तरह से जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस का इंटरेस्ट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो है क्लोजिंग बैलेंस टैक्स का वो 54,000 है, उसका इंटरेस्ट जो है यहाँ पे सेक्शन 10-12 के फर्स्ट प्रोविजन में यहाँ पे एप्लीकेबल होगा 4,378 रुपये। तो आशा है आपको इस एग्जाम्पल से आपको पूरी कंप्लीट क्लैरिटी हो गई। अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं जिसमें 5 लाख की लिमिट है, जिसमें एम्प्लॉयर नील कंट्रीब्यूशन करता है। तो सेम इसी तरह से टैक्सेबल पोर्शन जो आता है वो 50,000 आ जाता है। टैक्स को कैलकुलेट कर लेंगे, टैक्सेबल पोर्शन पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे और नॉन टैक्सेबल पोर्शन पे भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके और उसको जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो इंटरेस्ट है 10-12 के अंदर फर्स्ट प्रोविजन के अंदर वो
यहाँ पे सेम रहेगा। अब एक थर्ड सिनेरियो देखते हैं जिसमें टोटल कंट्रीब्यूशन ही 2.5 लाख से बिलो है। तो 2.5 लाख से बिलो होने पे नॉन टैक्सेबल पोर्शन जो आपका है वो आपका रहेगा 2 लाख 40,000। इस पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा और आपका टोटल पोर्शन जो है वो भी यहाँ पे आपका कैलकुलेट हो जाएगा। और इंटरेस्ट जो रहेगा 10-12 के अंदर वो भी आपका नील रहेगा क्योंकि आपका टैक्सेबल पोर्शन भी कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जाना कि पीएफ के इंटरेस्ट का टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, कैसे इसमें कैलकुलेट होता है, लिमिट क्या है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।